छोटे किसान, खेत मजदूर और छोटे दुकानदारों को 60 वर्ष की आयु के बाद, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त भारत देश में कई सारे अन्य सरकारी बैंक हैं और कई सारे अन्य प्राइवेट बैंक हैं। दोस्तों, इस वक्त सवाल सबसे बड़ा ये उठकर सामने आ रहा है कि अगर आप ई श्रम पोर्टल या फिर अन्य किसी भी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या ये जरूरी है कि आप किसी सरकारी बैंक में अपना खाता खुलवाएं? जी हाँ दोस्तों, इस वक्त ई श्रम पोर्टल जिन भी लोगों ने बनवा रखा है उन सभी को ये जानकारी शेयर की जा रही है कि अगर आपने किसी प्राइवेट बैंक पे अपना खाता खुलवा रखा है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, सिटी बैंक या फिर अन्य किसी भी प्राइवेट बैंक में अपना खाता खुलवा रखा है तो आपको ई श्रम पोर्टल के तहत पहली किस्त प्राप्त नहीं होगी। और जिसका वहम रखकर लोग ज्यादातर अपने प्राइवेट बैंक अकाउंट को बंद करवा रहे हैं और कमेंट्स भी लगातार हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए आ रही हैं कि अगर क्या हमने प्राइवेट बैंक में अपना खाता खुलवा रखा है तो क्या हमें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, जिसकी जानकारी मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप भी इस तरीके की किसी भी झूठी खबर से प्रेरित हो चुकी हैं, अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने किसी प्राइवेट बैंक में अपना खाता खुलवा रखा है या फिर अपने सरकारी बैंक में, काम आपका बराबर ही होगा। फर्क बस इतना होगा कि अगर आप सरकारी योजनाओं का लाभ किसी प्राइवेट बैंक अकाउंट के जरिए लेना चाहते हैं तो आपको 1 या 2 दिन की देरी हो सकती है। अगर आप सरकारी बैंक में अपना खाता खुलवा चुके हैं, अगर आप कोई प्राइवेट काम करवाते हैं तो आपको सरकारी बैंक के द्वारा 1 या 2 दिन की देरी हो सकती है। अगर आप किसी प्राइवेट बैंक में अपना खाता खुलवा चुके हैं, अगर आपको कोई प्राइवेट काम करवाना है तो आप बड़ी ही आसानी से करवा लेंगे और यही चीज सरकारी बैंक के साथ भी होती है। तो दोस्तों, इसमें सोचने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर आपने प्राइवेट बैंक में अपना खाता खुलवा रखा है या किसी सरकारी बैंक में तो चिंता करने की कोई विषय नहीं है। आपका काम हो सकता है कि 1 या 2 दिन लेट हो, पर आपको किसी भी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपके सभी सवालों का जवाब मैं बड़ी आसानी से दे चुकी होंगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप सरकारी योजना से जुड़ी या फिर अन्य किसी भी ई श्रम कार्ड या फिर राशन कार्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपना सवाल जरूर मेंशन कीजिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।